you all. I am Nisha teacher from Ashwini Vidyalaya. We have completed chapter number 2. Be a good listener in our moral book. Today we will start chapter number 3. Friendship. What do you mean by friendship? Have you ever heard a word friendship? Yes, a friend is a very important part in everyone's life. Everyone has a friend. As we share things, we learn things, we do fun and have bad times together also, right? We have listened the stories about Krishna Sudama friendship, right? So let's see in our book what is here. Friendship is a feeling of love and affection. We love each other, right? That one person has for another. एक दूसरे को हम प्यार करते हैं, उसके लिए केयर करते हैं, उसका अच्छा सोचते हैं. Being upgraded and teacherious can never be a part of true friendship. यानी कि उसको सिखाते रहना, तू ऐसा करना, तू ऐसा करना, ये फ्रेंडशिप का पार्ट नहीं होता है. फ्रेंडशिप लाइक ऑल अदर रिलेशनशिप revolves around trust, and it is important to be punctual, honest, faithful and transparent to build truth. Punctual means हमेशा टाइम पे चीज़ें करना, honest सच्चाई होना, faithful सच बोलना, हमेशा भरोसा करना, और उसके हमारे फ्रेंड से हमें कुछ भी छिपाना नहीं है, हमें एकदम ट्रांसपेरेंट रहना है उसके साथ, तो ही हम एक सच्चे फ्रेंड कहलाते हैं. अब यहाँ पे एक स्टोरी है, राइट? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग. हंटिंग एनिमल्स was his favorite sport. All the people of his kingdom loved and respect him. एक राजा था, वो एनिमल की हंटिंग यानी कि शिकार पे जा रहा था. फेवरेट उसका वो स्पोर्ट्स था, और उसके जो प्रजा थी वो उसे बहुत प्यार और सम्मान करती थी. ही हैड अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हु वेर वेरी एफिशिएंट. उसके पास ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि एक मेंबर्स थे जो सबका ख्याल रखते हैं. दे ऑलवेज असिस्टेड द किंग इन टेकिंग राइट डिसीजन. वो हमेशा असिस्टेड मीन्स सही रास्ता बताते हैं, हमेशा सही डिसीजन लेने में. One day the king went on hunting expedition. एक दिन वो किंग हंटिंग के लिए चले गए. He wanted to hunt a deer. उसको डियर को मारना था. He went deep into the jungle on his chariot. ये जो उसकी चैरियट यानी कि जो घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसको चैरियट भी बोलते हैं, चैरियट. उस पे वो अंदर जंगल के अंदर चले गए एंड डिसाइडेड टू रिटर्न टू हिज पैलेस. और उसने नक्की किया कि वो भी अपने घर जाएंगे. बट क्या हुआ होगा? बट ऑन हिज वे बैक टू द पैलेस ही हियर्ड अ रोर ऑफ लायन. जब वो अपने पैलेस में जा रहा था तब उसने क्या सुना? लायन का रोर सुना. ही सडनली सॉ अ लायन अप्रोचिंग हिम टू सेव हिज लाइफ. जैसे ही उसने लायन को देखा वो चिल्लाने लग गया, बचाओ बचाओ. टू सेव हिज लाइफ द किंग क्लाइंब अ ट्री. और वो अपनी जान बचाने के लिए झाड़ पे कूद गया. एज द किंग साइंड अ ब्रेथ ऑफ रिलीफ, वो ऊपर चढ़ के शांति की सांस लेने लग गया. तब उसने देखा कि पीछे से भालू आ रहा है, यानी कि बियर. ही सडनली फाउंड अ बियर सिटिंग ऑन द सेम ट्री. वही झाड़ पे बियर बैठा हुआ था. द बो एंड एरोज स्लिप्ड फ्रॉम द फ्रिटेंड किंग हैंड्स. जो उसके बाण वगैरह थे उसके साथ, वो सब उसके हाथ में से गिर गए. द किंग वॉज सो स्कैर्ड एंड बिगन टू स्वेट. उसको पसीना होने लग गया डर के मारे. द किंग वॉज कॉट बिटवीन द लायन एंड द बियर. वो लायन और बियर के बीच में फंस गया.
When the bear found out that the king was frightened, he politely said, "Don't be scared." जब उस वो बियर को पता चला कि वो किंग जो है वो डर गया है, तो उसने प्रेम से बोला कि मत डरो। ओ किंग विल ओ किंग आई विल नॉट किल यू। वो बोला कि ओ किंग, मैं आपको नहीं मारूंगा। ट्रस्ट मी, आई एम सिटिंग ऑन द ट्री टू सेव माई लाइफ फ्रॉम दिस वाइल्ड लायन। वो बोला कि मैं भी अपनी जान बचाने के लिए ये झाड़ पे बैठ गया हूँ। फ्रॉम द वाइल्ड लायन। द लायन आफ्टर बीइंग एश्योर्ड बाय द बियर स्लेप्ट ऑन बियर स्लैप। जब वो बियर ने उसको सहानुभूति दी कि मैं तुझे नहीं खाऊंगा, वो उसकी जो गोदी, स्लैप यानी के लैप यानी के गोदी में सो गया। ऑब्जर्विंग द किंग स्लीपिंग, द लायन ट्राइड टू कन्विंस द बियर एंड सेड, पुश द किंग डाउन। और जब उसने देखा कि किंग स्लीपिंग सो रहे हैं और वो अब बियर को कन्विंस मनाने लगा कि उसको तुम धक्का मार के नीचे गिरा दो। आई विल हैव माई डिनर एंड विल वॉक बैक टू माई डैन। डैन यानी कि जहाँ पे लायन रहता है वो बोला मैं इसको खा लूँगा, फिर मैं अपने घर में जाके रह लूँगा। यू कैन सेव योर लाइफ, आई विल नॉट किल यू। तुम अपनी जान भी बचा सकोगे और मैं तुझे नहीं मारूंगा, तुम उसको फेंकोगे तो। द बियर रिफ्यूज एंड से, आई कैन नॉट किल द किंग एज ही हैज़ फुल फेथ इन मी। मैं तेरे पे भरोसा नहीं कर सकता, मैं तेरे को किंग नहीं, उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता हूँ। उसने मना कर दिया। आफ्टर सम टाइम द किंग वोक अप, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी वाइल आई वॉज एस्लीप। वो किंग उठा और बोलने लगा कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए जब मैं सो रहा था। सेड द किंग, किंग ने बोला। नाउ इट वॉज टाइम फॉर बियर टू स्लीप। अभी किसकी बारी थी? बियर की बारी थी सोने की। द लायन सेड टू द किंग, पुश द बियर डाउन, आई विल कैरी हिम टू माई डैन एज माई कब्स आर हंग्री एंड माई वाइफ इज सिक। वो बोला कि तुम बियर को धक्का मार दो, कब्स यानी कि लायन के बच्चे, वो भूखे हैं और मेरी वाइफ बीमार है। बट द किंग रिफ्यूज टू डू दिस। वो किंग ने भी मना कर दिया। द लायन वेंट अवे डिसअपॉइंटेड। वो बाहर चला गया नाराज होकर, डिसअपॉइंटेड यानी कि नाराज। द बोथ द बियर एंड द किंग हैड सेट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रस्ट इन देयर फ्रेंडशिप। दोनों ने क्या किया? एक ट्रस्ट स्टार्ट किया है। मोरल, ट्रूथ कीप्स द डिग्निटी ऑफ फ्रेंडशिप। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ट्रस्ट कीप द डिग्निटी ऑफ फ्रेंडशिप। ट्रस्ट हमेशा हमारी फ्रेंडशिप की डिग्निटी को बचा के रखती है, यानी कि हमारी फ्रेंडशिप को कभी भी टूटने देती नहीं है। ओके, नाउ हियर यू हैव टू फाइंड दिस आंसर्स। ओके, every time I'm not going to send you, and then I will share the answers PDF with you as I have already explained the chapters. Okay, then we will meet in the next lecture. Till that time, take care. Bye. Have a nice day.